अभी सुबह का भोजन किया नहीं है, पचा नहीं है, बर्तन मांजे नहीं है, तब तक शाम के लिए तैयारी हो गई। पाप नहीं लगता ना? पाप नहीं लगता ना? जानते तो बहुत है पर जानते तो बहुत है महाराज जी, पर क्या करें, हम मानते नहीं हैं। मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। मान जाएंगे तो सौरभ जी बहुत कुछ काम हो जाएगा। पर पंचम काल का इंसान इतने आसानी से मान जाए, इतने आसानी से मान जाए तो क्या नहीं हो, क्या नहीं हो। जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ जानते समझते हुए भी कहीं न कहीं वह विपरीत विपरीत विपरीतता की ओर ही बढ़ रहा है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत, एक एक इंद्रियों के विषयों में ऐसी ऐसी परिणति है कि मात्र स्पर्शनेन्द्रिय के विषय के बारे में भी अगर कह दूं तो अपने आप को संभाल नहीं सकते। इतने पाप आज तक एक इंद्रिय के विषय के पीछे। कितना कितना खाने की आवश्यकता थी। पेट के लिए कल्याणमल जी कितना खाते हैं? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी। पर पाप कितना किया? पर पाप कितना किया? उस एक रसना इंद्रिय के पीछे कितने 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 जीवों की हिंसा की। निर्णय नहीं है। जानने के बाद भी कहीं न कहीं व्यक्ति सत्य को मान नहीं पा रहा है। मान नहीं पा रहा है अपने पुण्य को, अपने जीवन को, अपने जीवन की बगिया की फूल की उस खुशबू को मात्र और मात्र उस पाप रूपी इंद्रिय रूपी भौरों के चंगुल में फंसकर हमने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर लिया। विश्वास मानना कहीं न कहीं पुण्य के तीव्र तीव्र तीव्रतम पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली थी। बिना बिना पुण्य के उदय में 5 इंद्रियां नहीं मिलती। बिना पुण्य के उदय के 5 इंद्रियां नहीं मिलती। जाकर उस वनस्पति से पूछ लो, जाकर उस एकेंद्रिय से पूछ लो, क्यों तुम क्या जीव नहीं हो? वह सुन भी नहीं पा रहा है, ना वो बोल पा रहा है, क्योंकि मात्र एक ही इंद्रिय उसके पास है। माँ ध्यान रखना। व्यर्थ में सुबह शाम दिन रात ऐसे भी आदमी देखे बक 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 बातें कर रहे 24 घंटे बातें करने के अलावा बिना वाले उसके अलावा अन्य कोई काम ही नहीं। ये वचन वर्गणाएं, वचन बल, ये जो हमें रसना इंद्रिय मिली है बहुत पुण्य से मिली है। विचार करो, एक इंद्रिय 2 3 4 5 ये क्रम से एक इंद्रियां मिली है। कितना पुरुषार्थ, कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा, तब जाके एक इंद्रियों का विकास होते हुए आज हम पंचेंद्रिय, वो भी संगी पंचेंद्रिय बनकर बैठे हैं। क्या करें, हमें फ्री में मिले हुए उन साधनों की कीमत जो नहीं है। फ्री में मिले हुए साधनों की कीमत नहीं है, इसलिए हमें वह ना वचन बल की, वाचन वर्गणाओं की, ना रसना की। कोई बके ही जा रहा है और कोई गपे खाते ही जा रहा है। कितना खाओगे, कितना बोलोगे? कुछ तो इंद्रियों के प्रति संयम, कुछ तो इन विषयों से दूर होने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कितने विषय भोगे और विषयों को प्राप्त करने से पाप तो शैलेंद्र जी लगता ही नहीं होगा ना। कितना पाप पुण्य के नाम पर हमने कमाया। दुनिया को तो कहने के लिए हुआ कि धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, पर कितना धर्म और कितना पुण्य और कितना पाप किया, ये विचार करो। अभी तो मात्र 5 इंद्रियों की ही बात चल रही है। मन की क्या स्थिति? मन के तो अनंत विषय है। क्या माताओं ये नहीं पता 5 इंद्रियों के कितने विषय? पाठशालाओं में तो पढ़ाया होगा ना। उन 5 इंद्रियों के 27 विषयों से
अलावा 27 विषयों के अलावा आज तक जीवन में क्या किया? क्या किया? कभी मीठे शब्दों को सुनना, कभी ठंडी गर्मी हवाओं को प्राप्त करना, कितने 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 उन इंद्रियों के अधीन होते हुए कितनी विपरीतता हम प्राप्त करते रहे। एक एक इंद्रिय के भोग में हजारों सैकड़ों जीवों को घात के द्वारा, हिंसा के द्वारा कितना पाप कमाया ये जीव भूल रहा है। उसे तो मात्र इंद्रिय का सुख दिखता है। मैं तो पुण्यात्मा हूँ, ये धन मिला है, पंचेंद्रिय मिले, आप ही ने तो कहा महाराज पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा हो पर पुण्य का पुण्य में उपयोग करो, 5 इंद्रियों का पुण्य में उपयोग करो, जो साधन मिले है उसका पुण्य में उपयोग करो, पाप में उपयोग मत करो। क्योंकि जितनी भी इंद्रियों के विषयों में आपकी परिणति जाएगी, जितनी इंद्रियों के विषयों में आपकी परिणति जाएगी, उतना आदेश जी आप पाप और पाप ही कमाते हो। नहीं कमाते ना? कमाते तो है, पर जानते हुए भी हम मान नहीं पा रहे हैं। हम उन इंद्रियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, उनको संयमित नहीं कर पा रहे हैं, उनके विषयों को संभालने का, अपने मन को संभालने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमें उस अविवेक को छोड़कर विवेकी बनने की आवश्यकता है। विवेकी बनने की आवश्यकता है। एक छोटे से कार्य में आपने पांचों इंद्रिय के विषयों को भोग लिया। क्या कभी सब्जी खरीदने नहीं गए? सब्जी फल तो बाजार में खरीदने गए होंगे ना? लिप्टन नहीं गए? एक सेव फल मात्र खरीदना था, 1-8 किलो सेवफल मात्र खरीदना था। क्या तुरंत बाजार में गए, जो मिला वहाँ से सेवफल उठाया ले आए? नहीं पंडित जी, 1 किलो सेवफल खरीदने के पीछे तुमने 50 किलो सेवफल खरीदने का पाप 5 इंद्रियों से भोगा। अब जहाँ निर्णय हुआ कि 2-3 जगह है, ठीक है इसमें से ले लूँ, तो उसमें भी जाकर पहले हाथों से देख लिया ठीक ठाक तो है, अच्छा है कि नहीं है। उसमें भी उतने से भी उस स्पर्शन इंद्रिय से भी काम नहीं हुआ। पुनः नाक के पास और ले गए और सुगंध सूंघ रहे हैं। चलो ये अच्छा नहीं, ये अलग कर दो, हाँ ये अच्छा है, ये इधर रख दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो। मैं ऐसा नहीं करते ना? एक कितने किलो लिप्टन सेवफल खाओगे? 1 किलो खा लोगे? 1 किलो भी सेवफल नहीं खाओगे, 1 किलो भी सेवफल नहीं खाओगे। घर में भले ही 1 किलो ले आना, पर एक आदमी एक समय में 1 या 2 सेवफल खाने के लिए कितने घंटे 5 इंद्रियों के पापों में तुम प्रवृत्त हुए। खाया कितना? एक डॉक्टर, एक सेवफल के पीछे तुमने पांचों इंद्रियों के भोग लिए। आवाज सुनाई दे रही थी, उसके पीछे दौड़े, फिर हाथों से, फिर नाक से, फिर आंखों से, और उतने से भी मन नहीं भरा। पाटनी कहते एक आध टेस्ट तो करने दो यार, रोज तुम्हारे पास आते, फ्री में ले दे रहे हो क्या? एक आधी टुकड़ा दे दो। अरे तुम तो और बड़े वाले हो, नहीं मिलता है उससे भी कहते हो नहीं मिलता इसलिए तुमसे नहीं लेता हो। बेचारा वो भी निकाल के दे देता है, एक बना के ले ले भैया। कई लोगों के तो महेंद्र पंडित जी ऐसे ही पेट भर जाते हैं, हर दुकान में जाके ले लो भैया, दिखाओ कैसी टेस्ट है, पेट भर ही गया, काय को सेवफल घराने, काम हो गया हमारा। सोचना कैसी परिणति है। हम तो खुश हो रहे थे, हम तो घर लाके खा रहे थे, हमने तो मात्र टेस्ट ही कर ली, पर क्या पाप नहीं बंद हुआ? क्या इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ बैठे भी हम भगवान कितने दिख रहे थे मेम साहब, और आने जाने वाले कितने दिख रहे थे।
हाँ, सब अपने अपने समोषण में बैठे, पर समोषण में अपने अपने समोषण को कम देखते हैं, पड़ोसी को देखते। उस केस में भगवान ज़्यादा तो नहीं पहुंच गए मेरे से। हाँ ऐसे ही है, वो उसके थाली में बादाम तो ज़्यादा नहीं हो गई, तुम्हारी थाली तो देखो भैया, तुम्हें 4 भगवान मिले, तुम्हें समोषण मिला, तुम्हें भी थाली मिली, पर दृष्टि कहाँ है? दूसरों पर। दृष्टि कहाँ है? दूसरों पर। ये सोमप्रभ स्वामी वही समझा रहे, इंद्रिया तो मिली, इंद्रिया तो मिली, इंद्रिया तो मिली, इंद्रियों के विषय भी मिलेंगे। ये पुण्य से दुर्लभ मनुष्य पर्याय, पुण्य से दुर्लभ मनुष्य पर्याय के साथ 5 इंद्रिय, संगीपना, मन, सब कुछ मिला, पर कितना सदुपयोग कर रहे हो आप? कितना सदुपयोग आज तक किया? एक एक सेवफल खाने के पीछे कितने किलो सेवफल देख लिए, कितने किलो के भाव कर लिए, कितने किलो को दबा के, कितनों को सूंघ के, और कितनों को टेस्ट करके फिर घर में सेवफल आए। क्या वह घंटा 2 घंटा जो तुमने बहुत खुशी खुशी आनंद में सब्जी खरीदने का और फल खरीदने का बहाना बनाया था, क्या उस समय 5 इंद्रियों का भोग नहीं भोगा? 5 इंद्रियों के भोग, 5 इंद्रियों के और मन के तो कहने ही क्या, अनंत 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 विषयों को तुमने 5 के और उस मन के इंद्रियों को, मन के विषयों को भोग लिया। थोड़ा सा तो लगाम लगा लो, थोड़ा सा तो लगाम लगा लो, थोड़ा सा तो लगाम लगा लो, थोड़ा सा तो लगाम लगा लो। राहुल एक आध कुत्ता ही पाल लो। सुनो तो पूरी बात, सुनो तो पूरी बात। एक कुत्ता ही पाल लो, छोटा सा ही कुत्ता पाल लो, घर में नहीं, अपने भीतर। क्या हुआ, एक बहुत 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 अमीर व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, और ऐसा मैंने सुना है अविनाश जी, जो पैसे वाला होता है ना, वो ज़्यादा डरपोक होता है। कोई चुरा ना ले, मेरा कम ना हो जाए, कुछ घाटा ना हो जाए। वह एक दिन बहुत चिंतित हुआ और गुड्डा भाई के पास पहुंचा कि भाई मुझे डर लग रहा है, इतने सारे मैंने लाखों करोड़ों कमाए हैं, अब क्या होगा, कोई रात में चोर आ जाए, कोई कुछ हो जाए, क्या होगा, फिर कैसे काम बनेगा। फिर गुड्डा भाई तो पंडित जी गुड्डा ही भाई थे, उसने अच्छी सलाह दी। सलाह देने में तो हर कोई माहिर होता है, दूसरों को सलाह कौन नहीं देना चाहता। उसने कहा क्यों डर रहे हो, छोटी सी बात है, एक काम कर लो, एक काम कर लो, इतना तुम्हारा धन, इतना बड़ा महल है, इतना सारा धन वैभव है, तू क्यों सुरक्षा की चिंता कर रहा है, घर में एक कुत्ता पाल लो। सलाह देने वाले हजारों होते, वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं कुत्ता कहाँ मिलता है, क्या है, कैसा है, मैं जानता ही नहीं हूँ। वो कहता मैं तो हूँ, तो क्यों टेंशन कर रहा है, मतलब मैं कुत्ता नहीं हूँ, मतलब वो कहता है मैं हूँ, खरीद के दे दूंगा। वो कहता है ठीक है भाई, तुम जैसा कहो, आप जैसा कहो, अब मैंने तुम्हें अपनी बात कही दी है, तुमने रास्ता बताना शुरू ही कर लिया है, तो बताओ कहाँ कैसे जाना। वो कहता है थोड़े बहुत खर्च करने पड़ेंगे। वो कहता है ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सारा धन है, उसकी सुरक्षा के लिए थोड़े बहुत तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तैयार होता है, दोनों मित्र जाते हैं, एक दुकान में पहुंचते हैं जहां कुत्ते बिकते हैं, क्योंकि आजकल कुत्ते क्या पंडित जी इंसान तक बिक रहे, कुत्ते क्या इंसान तक बिक रहे हैं। तो वो तो कुत्ता खरीदने के लिए गया था। उसने कहा तुम्हारा बहुत बड़ा घर है, अपन बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा तगड़ा, आजकल इंसान के बराबर के कुत्ते आ रहे हैं। क्यों महावीर सोइतकर जी, आपने तो चंद्रपुर में ही हमने देखा इतना बड़ा, मतलब हम जितने थे ना लगभग प्रणव सागर की हाइट का तो कुत्ता ही था वो बेचारा, इतना बड़ा 3 साढ़े 3 फीट का। हम तो देख के ही चकित हो गए। तो गुड्डा भैया ने कहा अपन छोटे मोटे कुत्ते से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा इतना बड़ा घर, तुम इतने बड़े वाले, तो तुम ही बड़े, इतने बड़े वाले, तो कुत्ता भी तो बड़ा चाहिए। आदमी बड़ा वाला है तो कुत्ता भी बड़ा वाला चाहिए। उस दुकान में जाकर बड़े से बड़ा, मोटा से मोटा, वजनदार तगड़ा वो कुत्ता खरीद के लाते। जो पैसे देने थे पैसे दे दिए, घर ले आया, खुश हो गया वो कि चलो आज तो मैं निश्चिंत सो लूँगा, घर में कुत्ता आ ही गया है, वो रखवाली करेगा, मैं सो लूँगा। और रोज़ बेचारा
चिंता में जागते जागते रात निकालता था तो कोई कुछ नहीं हुआ, और जिस दिन कुत्ता वो घर में लाके बांधता है उसी दिन रात में, उसी दिन डकैती हो गई, बहुत बड़ा धन उसका लूट गया। सुबह उठकर देखता है और पुनः रोने लगता है, हाय गुड्डा भाई तुमने क्या कर लिया हमारे साथ, इतने पहले पैसे कुत्ते के लिए बर्बाद कर लिए, वो तो कुछ किया ही नहीं उसने, और कैसा ये नियोग बना, अभी तक कुत्ता नहीं था तो धन बचा रहा, और जैसे ही कुत्ता आया चोरी हो गया। अब गुड्डा कहता है मैं देखता हूं, जिससे खरीदा है ना उसके पास चलते, मेरी क्या गलती, अपन तो वहीं से खरीद लिया ना। बेचारा सीधा साधा था मित्र गुड्डा भैया का, वो चलता है, ठीक है भाई तुम जैसा कहो, उसके पास पहुंचता है, दुकानदार के पास पहुंचते हैं, दुकानदार से कहते हैं ये क्या किया आपने, कैसा कुत्ता दिया हमें, कि अभी तक तो चोरी नहीं हुई थी, और जैसे तुम्हारी दुकान से, क्योंकि दोस्त किसको देने की आदत होती मैम साहब, कुछ भी थोड़ा सा कम ज्यादा हो कि दुकान में आके कहते तुम्हारी दुकान का माल खराब था। अब वो उससे कहने लगे कि कैसा कुत्ता दिया तुमने, आज ही ये कुत्ता जैसे ही घर में आया चोरी हो गई। कहता है भाई गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है, आपने कहा मोटा ताजा तगड़ा मजबूत कुत्ता चाहिए, आपने ही पसंद किया, आप खरीद के ले गए। कहते फिर मतलब क्या, अरे जितना मोटा ताजा होता है वो उतना ही प्रमादी होता है, आलसी होता है, वो खा पी के बढ़िया सो गया होगा, तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। वो कहते आपको तो बताना चाहिए। वो कहते हम क्यों बताए, आपने कहा मोटा चाहिए, तगड़ा चाहिए, वजनदार चाहिए, सो हमने वैसा दिया, आप खरीद के ले गए। वो कहता आप क्या करें, अब क्या करना है, हमारे यहाँ एक बार बिका हुआ माल वापिस नहीं होता, बहुत सारे दुकानों पे लिखा होता है ना, एक बार बिका हुआ माल वापिस नहीं होता। वो अब कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें मेम साहब, एक बार बिक गया फिर वापिस तो होता नहीं। मेम साहब बदल देते, मेम साहब बदलते हैं कि कपड़े बदलते हैं, मेम साहब कह रहे मेम साहब ही बदल देते हैं। वो कहते हैं बदलना तो है नहीं, अब क्या किया जाए, कहते हैं कुछ हल तो खोजना ही पड़ेगा, फिर आगे ऐसी चोरी होगी तो मैं तो लुट जाऊंगा। वो कहते हैं एक काम करो, एक काम करो, ये बड़ा कुत्ता तो आप ले गए थे, अब एक साथ में छोटा कुत्ता और ले जाओ, एक छोटा कुत्ता और खरीद के ले जाओ, क्योंकि उसको तो दुकान चलानी थी। उसने कहा एक छोटा कुत्ता और उठा के ले जाओ। वो कहता फिर पैसे देने पड़ेगा, हाँ ज्यादा नहीं, जितने में तू ये बड़ा ले गया था उससे क्या आधे ही देने हैं। वो कहता ठीक है, पर ये तो बताओ इसकी खासियत क्या है, एक तो गले में बांध ही दिया कुत्ता भी, इसको छोटे कुत्ते को और ले जाके क्या करूंगा। कहता है वो बड़ा कुत्ता खा पी के रात में सो भी जाए ना, ये नौजवान है,